नाम सीजू नरेश है और मैं खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य हूँ। और वो एक्चुअली वीवर और डिजाइनरों के साथ काम करते हैं। तो मैं कच्छ गुजरात भुजोड़ी से हूँ और हमारा जो गांव है भुजोड़ी, वो एक्चुअली वीविंग में बहुत सारा जाना माना नाम है भुजोड़ी का। तो हमारा जहाँ जितना भी प्रोडक्शन होता है वो वीविंग में होता है, जैसे बोल सकते हैं आप हैंडमेड, हैंड वीविंग। तो आज कुछ नई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत साल पहले 30 या 40 साल पहले हमारे बुजुर्ग थे वो कॉटन में काम करते थे, लेकिन आज वही दौर कुछ नए तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कॉटन बोल सकते हैं, लेकिन हमारे कच्छ का लोकल नाम है काला कॉटन। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज कुछ नई जनरेशन है और नया कुछ काम, तो हमारा तरीका थोड़ा अलग हो गया है काम करने का। और हमारे जो यंगस्टर वीवर है वो उनके थोड़े एक्सपीरियंस थे, कुछ नई चीज़ें हम बना रहे हैं। मैं कच्छ जिले भुजोड़ी गांव से हूं और हमारे यहाँ वीविंग का काम होता है। तो हमारी जो भी जनरेशन है वो वीविंग में काम करती है। और दूसरा एक ये भी है कि हम लोग नेचुरल डाई मैं खुद करता हूँ, जो मेरे 3 से 4 पीढ़ियों से चली आ रही मेरा काम है। तो मेरा काम जो है मैं डाइंग का भी करता हूँ और मैं खुद एक वीवर हूँ। आज आपको कुछ पुरानी और नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले हमारे वीविंग में 40 से 50 साल पहले कॉटन का काम किया करते थे हमारे जो बुजुर्ग थे वो। लेकिन उस टाइम में उस कॉटन का जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई उस टाइम में नहीं इतना ऐड था, नहीं कोई इतना उसका डिमांड था। तो हमने सोचा कि भाई कुछ नया करते हैं, क्योंकि हम लास्ट कुछ कॉटन के लिए 10 से 12 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कॉटन, लेकिन उसका आज हम लोग उसका ट्रेडिशनल नाम कच्छ का काला कॉटन है। तो कुछ चीज़ें आपको काला कॉटन में हम लोग दिखाएंगे कि ये आप साड़ी देख रहे हैं वो एक काला कॉटन में और नेचुरल डाई में है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन है। और इस साइड ये देखो आप कुर्ती भी देख सकते हैं, जैसे हमने वीविंग करके स्टिच किया है। अभी आपको जो हमने गारमेंट के लिए बात की, तो ये काला कॉटन का है। और अदर कॉटन में और काला कॉटन में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये 100% कॉटन है और अदर कॉटन और इसमें वीविंग में हमारे आर्टिजनों को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। तो थोड़ी बहुत इसको वीविंग करने में भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अदर आप कोई भी सादा कॉटन वीव करते हैं और काला कॉटन वीव करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी थोड़ी टफ होती है। वीविंग के टाइम में थोड़ा टाइम लिमिट जो है वो बढ़ जाता है। अभी आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस कपड़े का एक्चुअली के बेनिफिट क्या है। एक तो जो कपड़ा है, साड़ीज है या गारमेंट है, तो उसमें ये फ़ायदा आपका है कि आप अगर इसको पहनते हैं तो हार्मफुल नहीं है, क्योंकि शरीर में जो इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होगा। क्योंकि अगर दूसरे आप गारमेंट पहनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें को शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो ये चीज़ पहनने से इन्फेक्शन नहीं है। एक तो ये ऑलरेडी जो धागा है वो भी ऑर्गेनिक है, और जो इसमें आपको ब्लू जो दिख रही है डिजाइन है वो भी एकदम 100% नेचुरल डाइंग है, तो वो भी ऑर्गेनिक मिल रही है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हमारे जो आर्टिजन है उनको भी आप अगर कपड़ा लेते हैं तो बेनिफिट हमारे छोटे से छोटे आर्टिजन तक काम जाता है। और हमारा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कपड़ा यूज़ करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरों को भी फ़ायदा हो और आपके शरीर को भी नुकसान न हो। और अभी ऐसा है कि हमारे जो ये कपड़े की डिमांड है वो इंडिया तक तो ठीक है, इंडिया में तो हमारा कपड़ा जाता ही है, जो भी है साड़ीज है, गारमेंट है, स्टॉल है, दुपट्टा है। लेकिन अब कुछ हादसों में ऐसा भी हुआ है कि एक्चुअली अभी बाहर की भी डिमांड बहुत आने लगी है और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारी कुछ प्लानिंग ऐसी है जो हमारे यहाँ इंडिया में बनता है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि इंडिया में ही हम चीज़ें दें और जितनी बन सके उतने केमिकल मुक्त इंडिया करें। हमारा इसी प्रयास से हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है हमारे काला कॉटन में अलग अलग वेरिएशन में फैब्रिक। जैसे ये वाइट के साथ इंडिगो है हमारा जो कच्छ का जो आप बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा वेब ये है, और ये एक है जो यान डाई करके हमने व्यू किया है।
जैसे आप अलग अलग पैटर्न देख सकते हैं इसमें, ये इंडिगो में है, ये भी इंडिगो में है, चेक्स में है, और ये भी मतलब वाइट और इंडिगो में हमारे ट्रेडिशनल कुछ एक्स्ट्रा वेब डाले हुए हैं। मैंने कुछ अभी आपको जो चीज़ें दिखाई वो पिछले 10 से 12 साल से ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं, तो हम भी खुद वही पहनते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये काला कॉटन का शर्ट भी है और पैंट भी है, हम लोग पहनते हैं और हमारी फैमिली भी वही पहनती है। तो सभी भारतवासियों से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड चीज़ें पहने, ताकि हमारे जो कारीगर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कारीगरों को काम दे सके और काम मिल सके। ऐसी सभी देशवासियों से मेरी नम्र अपील है।